साहब और वज़ीर आला साहब की हिदायतें ही ये थी कि आपको हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्ट में अपनी कारकर्दगी दिखानी है और अब कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है कि कारकर्दगी उनको नजर आ रही है या ये प्रोग्रेस वो किस तरह वो फील कर रहे हैं इसको। जी शर्जील भाई, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के यूसीज के जो चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं। हाफिज नईम का कहना है कि यूसीज के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया, तो काम कैसे करें? देखिए, हाफिज साहब को आप इतना क्यों सुनती हैं? आप और भी दुनिया में बहुत सारे काम में करने के लिए आप हाफिज साहब की जो है ना बातों को ध्यान ना दें। मेमन साहब, ये बता दीजिएगा कि जो एशिया खुर्द नोश है इसकी कीमतें जो हाई हैं, आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, अभी 6 रुपये बिजली पे बढ़ा दिए, दूध वालों ने आज खुद कीमतें बढ़ा दी, कमिश्नर कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर सकती उनको, और उसके बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा आएगा, तो आवाम क्या देख रही है? एक इन्फ्लेशन तो आई है, और मैं ये भी बता दूं कि इन्फ्लेशन, हम जो इन्फ्लेशन बात करें, इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में नहीं आई है, सिर्फ इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आई है। पूरी दुनिया में आप बराए मेहरबानी मैं अपने तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग स्टार्ट कर लें। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आई है, महंगाई का एक तूफान है, और उसमें पाकिस्तान को ज्यादा हिट किया है क्योंकि पाकिस्तान को और IMF के इशूज जो माजी की हुकूमत के नाअहली की वजह से उसको राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, उसमें प्रॉब्लम्स आए। लेकिन ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पूरी कोशिश होगी कि हर कमोडिटी को कम किया जाए। अगर ये ध्यान ना होता ना तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब क्या वो विजन के तहत जो गंदुम का रेट है, जो सपोर्ट प्राइस 2200 से 4000 की गई, उसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अगर ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस ना होती तो आज जो 4000 रुपये गंदुम है उसको तो छोड़ दें, आप बाहर से जो आपने लास्ट टाइम इंपोर्ट की 10,500 रुपये में आपने एक मुल्क से गंदुम इंपोर्ट की और वो आपने लोगों को दी, तो और आपने वो जो आपने इंपोर्ट की उसमें अपना ज़ारा मुबादला अलग भेजा आपने, और आपने वो 10,500 रुपये में लग ली, तो ये आज आटा से डबल होता है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो लोग भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी जो ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो कोशिश करते हैं कि जी हम इस पर कैसे कमाएं, और वो बेहस किस्म के लोग होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और ज्यादा लेगी। ये बता दीजिएगा भाई वो आ जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मशवरा कर लेंगे। अब आप पता नहीं कौन से गुफे में है, कौन से गार में छुपे हुए हैं, आए असेंबली आए तो जो मशवरा करें उनसे कर लेंगे। सवाल ले लीजिएगा, ग्रीन लाइन को अपने पास लेने के लिए वफाक से क्या बात कर रही है? जैसे देखिए, ग्रीन लाइन ऑलरेडी हमारे पास 2 साल के बाद आनी है। ग्रीन लाइन को और ऑरेंज लाइन को देख रही है SIDCL। ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट का काम है। मैं और वज़ीर आला साहब पर्सनली शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से। हमने गुजारिश की थी कि SIDCL को हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि हम अभी से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो उसमें उन्होंने ओके किया था, उसमें उन्होंने राजी हुए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला हुआ नहीं है, तो वी आर वेटिंग है वो जल्दी वो फैसला करें। थैंक यू। आपने बहुत सारे काम कर लिए, एक सवाल ले ले पॉलिटिकल, आपने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन इमरान खान को आज तक नौजवानों के दिल से आप नहीं निकाल सके। इमरान खान आपके ज़हनों पर इतना सवार क्यों होते? चक्कर क्या है? टिकटॉक पे भी आपके यहाँ क्यों इमरान खान, क्या मसला क्या है? मेरी बात जी बताएं। पाकिस्तान में सियासत करने का सबको इख्तियार है, लेकिन इस शख्स ने जो मुआशरे में डिवीजन लेके आया है, जो पोलराइजेशन लेके आया है, जो नौजवानों के हाथ में जो मोबाइल फोन है जिसमें एजुकेशन होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, इखलाक होनी चाहिए, जिस तरह बदतमीजी तूफान उसने पैदा किए, जिस तरह अपने ही इदारों के खिलाफ बेईमाना साजिशें गैर मुल्कियों के साथ मिलकर इमरान खान करता रहा, जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग के जरिए इसराइल और भारत से पैसे लेकर अपने ही मुल्क में अपने इदारों के खिलाफ मुहिमें चलाता रहा, जिस तरीके से इस शख्स ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे, जिस तरीके से इस शख्स ने ट्रांसफर पोस्टिंग में अंबार लगा दिए कि जी वो एक गोगी साहिबा और वो एक वो जादूगरनी, वो जिस तरह मिलकर जिन्होंने दुकानें खोली हुई थी, तो ये सारे जो हिस्ट्री है, हम इस पॉलिसियों के खिलाफ हैं, उसकी ज़ात के खिलाफ नहीं, लेकिन उस शख्स के बावजूद भी जो उसने 9 मई को किया, उसके बाद मैं समझता हूं कि इस शख्स की पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस जो है पॉलिटिक्स में, वो उनके वोटर को सोचना चाहिए, जिसकी हिमायत में भी इसराइल भी कूद चुका है। थैंक यू। आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला साहब की हिदायतें ही ये थी कि आपको हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्ट में अपनी कारकर्दगी दिखानी है, और अब कारकर्दगी
का फैसला अवाम ने करना है कि कारकर्दगी उनको नजर आ रही है या ये प्रोग्रेस वो किस तरह वो फील कर रहे हैं इसको। जी शर्जील भाई, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के यूसीस के जो चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं। हाफिज नईम का कहना है कि यूसीस के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया, तो काम कैसे करें? देखिए, हाफिज साहब को आप इतना क्यों सुनती हैं? आप और भी दुनिया में बहुत सारे काम में करने के लिए आप हाफिज साहब की जो है ना बातों को ध्यान ना दें। मेमन साहब ये बता दीजिएगा कि जो एशिया खुर्द नोश है इसकी कीमतें जो हाई हैं, आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, अभी 6 रुपये बिजली पे बढ़ा दिए, दूध वालों ने आज खुद कीमतें बढ़ा दी, कमिश्नर कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर सकती उनको, और उसके बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा आएगा, तो आवाम क्या देख रही है? देखिए बात सुना, एक इन्फ्लेशन तो आई है, और मैं ये भी बता दूं कि इन्फ्लेशन, हम जो इन्फ्लेशन बात करें, इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में नहीं आई है, सिर्फ इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आई है। पूरी दुनिया में आप बराए मेहरबानी मैं अपने तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग स्टार्ट कर लें। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आई है, महंगाई का एक तूफान है, और उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा हिट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को IMF के इशूज़ जो माजी की हुकूमत के नाअहली की वजह से उसको राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, उसमें प्रॉब्लम्स आए। लेकिन ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पूरी कोशिश होगी कि हर कम्युनिटी को कम किया जाए। अगर ये ध्यान ना होता ना, तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब क्या वो विजन के तहत जो गंदुम का रेट है, जो सपोर्ट प्राइस 2200 से 4000 की गई, उसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अगर ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस ना होती तो आज जो 4000 रुपये गंदुम है उसको तो छोड़ दें, आप बाहर से जो आपने लास्ट टाइम इंपोर्ट की 10,500 रुपये में आपने एक मुल्क से गंदुम इंपोर्ट की और वो आपने लोगों को दी, तो और आपने वो जो आपने इंपोर्ट की उसमें अपना ज़ारा मुबादला अलग भेजा आपने, और आपने वो 10,500 रुपये में लग ली, तो ये आज आटा से डबल होता है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो लोग भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो कोशिश करते हैं कि जी हम इस पर कैसे कमाएं, और वो बेहिस किस्म के लोग होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और ज़्यादा लेगी। ये बता दीजिएगा भाई वो आ जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मशवरा कर लेंगे। अब आप पता नहीं कौन से गुफे में है, कौन से गार में छुपे हुए हैं, आए असेंबली आए तो जो मशवरा करें उनसे कर लेंगे। सवाल ले लीजिएगा, ग्रीन लाइन को अपने पास लेने के लिए वफाक से क्या बात करती है? देखिए, ग्रीन लाइन ऑलरेडी हमारे पास 2 साल के बाद आनी है। ग्रीन लाइन को और ऑरेंज लाइन को देख रही है SIDCL। ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट का काम है। मैं और वज़ीर आला साहब पर्सनली शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमने गुजारिश की थी कि SIDCL को हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि हम अभी से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो उसमें उन्होंने ओके किया था, उसमें उन्होंने राजी हुए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला हुआ नहीं है, तो वी आर वेटिंग है वो जल्दी वो फैसला करें। थैंक यू। आपने बहुत सारे काम कर लिए, एक सवाल ले ले पॉलिटिकल, आपने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन इमरान खान को आज तक नौजवानों के दिल से आप नहीं निकाल सके। इमरान खान आपके ज़हनों पर इतना सवार क्यों होते? चक्कर क्या है? टिकटॉक पे भी आपके क्यों इमरान खान, क्या मसला क्या है? मेरी बात जी बताएं। पाकिस्तान में सियासत करने का सबको इख्तियार है, लेकिन इस शख्स ने जो मुआशरे में डिवीजन लेके आया है, जो पोलराइजेशन लेके आया है, जो नौजवानों के हाथ में जो मोबाइल फोन है जिसमें एजुकेशन होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, इखलाक होनी चाहिए, जिस तरह बदतमीजी तूफान उसने पैदा किए, जिस तरह अपने ही इदारों के खिलाफ बेईमाना साजिशें गैर मुल्कियों के साथ मिलकर इमरान खान करता रहा, जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग के जरिए इसराइल और भारत से पैसे लेकर अपने ही मुल्क में अपने इदारों के खिलाफ मुहिमें चलाता रहा, जिस तरीके से इस शख्स ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे, जिस तरीके से इस शख्स ने ट्रांसफर पोस्टिंग में अंबार लगा दिए कि जी वो एक गोगी साहिबा और एक वो जादूगरनी, वो जिस तरह मिलकर जिन्होंने दुकानें खोली हुई थी, तो ये सारे जो हिस्ट्री है, हम इस पॉलिसियों के खिलाफ हैं, उसकी ज़ात के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस शख्स के बावजूद भी जो उसने 9 मई को किया, उसके बाद मैं समझता हूं कि इस शख्स की पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस जो है पॉलिटिक्स में, वो उनके वोटर को सोचना चाहिए, जिसकी हिमायत में भी इसराइल भी कूद चुका है। थैंक यू। आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला साहब की हिदायतें ये थी कि आपको हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्ट में अपनी कारकर्दगी दिखानी है, और अब कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है कि कारकर्दगी उनको नजर आ रही है या ये प्रोग्रेस
वो किस तरह वो फील कर रहे हैं इसको। जी सज्जिल भाई, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के यूसीस के जो चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं। हाफिज नईम का कहना है कि यूसीस के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया, तो काम कैसे करें? देखिए, हाफिज साहब को आप इतना क्यों सुनती हैं? आप और भी दुनिया में बहुत सारे काम में करने के लिए आप हाफिज साहब की जो है ना बातों को ध्यान ना दें। मेमन साहब, ये बता दीजिएगा कि जो एशिया खुर्द नोश है इसकी कीमतें जो हाई हैं, आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, अभी 6 रुपये बिजली पे बढ़ा दिए, दूध वालों ने आज खुद कीमतें बढ़ा दी, कमिश्नर कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर सकती उनको, और उसके बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा आएगा, तो आवाम क्या देख रही है? देखिए बात सुना, एक इन्फ्लेशन तो आई है, और मैं ये भी बता दूं कि इन्फ्लेशन, हम जो इन्फ्लेशन बात करें, इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में नहीं आई है, सिर्फ इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आई है। पूरी दुनिया में आप बराए मेहरबानी, मैं अपने तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग स्टार्ट कर लें। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आई है, महंगाई का एक तूफान है, और उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा हिट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को IMF के इशूज़ जो माजी की हुकूमत के नाअहली की वजह से उसको राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, और उसमें प्रॉब्लम्स आए। लेकिन ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पूरी कोशिश होगी कि हर कमोडिटी को कम किया जाए। अगर ये ध्यान ना होता ना, तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब क्या वो विजन के तहत जो गंदम का रेट है, जो सपोर्ट प्राइस 2200 से 4000 की गई, उसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अगर ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस ना होती तो आज जो 4000 रुपये गंदम है उसको तो छोड़ दें, आप बाहर से जो आपने लास्ट टाइम इंपोर्ट की 10,500 रुपये में आपने एक मुल्क से गंदम इंपोर्ट की और वो आपने लोगों को दी, तो और आपने वो जो आपने इंपोर्ट की उसमें अपना ज़ारा मुबादला अलग भेजा आपने, और आपने वो 10,500 रुपये में लग ली, तो ये आज आटा से डबल होता है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो लोग भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी जो ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो कोशिश करते हैं कि जी हम इस पर कैसे कमाएं, और वो बेहस किस्म के लोग होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और ज़्यादा लेगी। ये बता दीजिएगा भाई वो आ जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मशवरा कर लेंगे। अब आप पता नहीं कौन से गुफे में है, कौन से गार में छुपे हुए हैं, आए असेंबली आए तो जो मशवरा करें उसे कर लेंगे। सवाल ले लीजिएगा, ग्रीन लाइन को अपने पास लेने के लिए वफाक से क्या बात करती है? जी देखिए, ग्रीन लाइन ऑलरेडी हमारे पास 2 साल के बाद आनी है। ग्रीन लाइन को और ऑरेंज लाइन को देख रही है SIDCL। ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट का काम है। मैं और वज़ीर आला साहब पर्सनली शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमने गुजारिश की थी कि SIDCL को हमारे हवाले कर दिया जाए, ताकि हम अभी से ओके किया था, उसमें उन्होंने राजी हुए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला हुआ नहीं है, तो वी आर वेटिंग है वो जल्दी वो फैसला करें। थैंक यू। आपने बहुत सारे काम कर लिए, एक सवाल ले ले पॉलिटिकल, आपने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन इमरान खान को आज तक नौजवानों के दिल से आप नहीं निकाल सके। इमरान खान आपके ज़हनों पर इतना सवार क्यों होते, चक्कर क्या है? टिकटॉक पे भी आपके यहाँ क्यों इमरान खान, क्या मसला क्या है? मेरी बात जी जी बताएं। पाकिस्तान में सियासत करने का सबको इख्तियार है, लेकिन इस शख्स ने जो मुआशरे में डिवीजन लेके आया है, जो पोलराइजेशन लेके आया है, जो नौजवानों के हाथ में जो मोबाइल फोन है, जिसमें एजुकेशन होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, इखलाक होनी चाहिए, जिस तरह बदतमीजी तूफान उसने पैदा किए, जिस तरह अपने ही इदारों के खिलाफ